नमस्कार, मैं सचिन सांस्कृत्यायन और आप सभी का अर्जुना साइंस क्लासेस में स्वागत है। आज मैं आप सभी के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करूंगा। यह है हमारा उपसर्ग और प्रत्यय। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि उपसर्ग क्या होता है, प्रत्यय क्या होता है। सबसे पहले हम ये आप सभी को बता देते हैं कि उपसर्ग और प्रत्यय जो है ये कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा हो या किसी भी परीक्षा हो, बिहार बोर्ड के एग्जाम में तो मूल रूप से ये 2 नंबर या 4 नंबर का प्रश्न पूछा ही जाता है। तो हम देखते हैं उपसर्ग और प्रत्यय क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं उपसर्ग क्या है। उप माने होता है निकट, सर्ग माने भाग। तो किसी भी शब्द का पहला भाग जो निकटवर्ती भाग होगा वही क्या होगा, हमारा उपसर्ग होगा। जैसे हम बोलेंगे यहाँ पे अभ्युदय, अभ्युदय में जैसे पूछा जाएगा कि अभ्युदय शब्द में उपसर्ग क्या है, तो आपको ध्यान क्या रखना है कि किसी भी शब्द का जो पहला भाग होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा, और जो अंत में लगा होगा वो प्रत्यय हो जाएगा। ठीक, तो जो पहले लगेगा वो क्या होगा, हमारा उपसर्ग, और जो अंत में लगेगा वो क्या होगा, प्रत्यय। उपसर्गों की कुल संख्या है 22। ये भी आपको ध्यान रखना है कि हिंदी साहित्य में उपसर्गों की कितनी संख्या है, 22। ठीक, ये आपको ध्यान रखना, उपसर्गों की संख्या। ये भी प्रश्न पूछ सकता है, और ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि किसी भी शब्द के पहले लगा हुआ शब्द या शब्दांश क्या होता है, तो उपसर्ग होता है। ठीक, अब जैसे अभी हम आपको बताए थे कि अभ्युदय, तो अभी क्या है हमारा, यहाँ पे उपसर्ग है। उपसर्ग क्या हो जाएगा हमारा, जैसे पूछेगा अभी शब्द में उपसर्ग क्या है, तो अभी शब्द में उपसर्ग क्या हो जाएगा हमारा, अभ्युदय में तो अभी हो जाएगा। ठीक, इसका उपसर्ग हुआ। वैसे ही रहेगा अत्याचार, तो इसमें क्या हो गया हमारा, अति। अति क्या हो जाएगा हमारा, उपसर्ग हो जाएगा। आपको केवल एक चीज ध्यान रखना है कि किसी भी एक बार फिर से क्लियर कर लेते हैं, किसी भी शब्द या शब्दांश के पहले लगने वाला शब्द या शब्दांश क्या होता है, उपसर्ग होता है। किसी भी शब्द के जो पहले लगा रहेगा वो क्या हो जाएगा हमारा, उपसर्ग हो जाएगा, और जो बाद में लगेगा वही क्या होगा, हमारा प्रत्यय होगा। उपसर्गों की संख्या कितनी है, 22 है। इससे पहले हमने सीखा था कि उपसर्ग क्या होता है। अब हम बात करेंगे प्रत्यय के विषय में। तो प्रत्यय क्या होता है, हमने तभी बताया था कि जो पहले लगेगा शब्द के वो क्या होगा, उपसर्ग होगा, और जो अंत में लगेगा वो क्या हो जाएगा, हमारा प्रत्यय हो जाएगा। तो हिंदी और संस्कृत में प्रत्यय अलग अलग होते हैं। जैसे हिंदी में प्रत्यय पहचानना थोड़ा आसान है, किंतु संस्कृत में प्रत्यय पहचानना थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि वो शब्द के अनुकूल लगते हैं। जैसे देखिए, जैसे हम बोले कि पठितुम, पठितुम में कौन सा प्रत्यय है, तो जो अंत में लगा है तुम, यहाँ तो ऐसे तुम लगा हुआ है, हिंदी के अनुकूल इसमें क्या लगा हुआ है, तुम प्रत्यय लगा हुआ। लेकिन संस्कृत के अनुसार इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, जिस भी शब्द के अंत में तुम लगा रहेगा उसमें कौन सा प्रत्यय होता है, तुमूल प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय होता है, तुमूल। अब इसके कई सारे उदाहरण हो सकते हैं, पठितुम, हसितुम, बदितुम, चलितुम, गमितुम, ये सब क्या हो जाएगा, इस समय क्या लगा रहेगा, तुमुल प्रत्यय लगा रहेगा। वैसे ही है अन्य जिसमें लगा है, जैसे लेखनीय, या म भी लगा रह सकता है, लेखनियम। तो जिसके भी अंत में निय लगा है या नियम लगा हुआ उसमें कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, हमेशा अनियर प्रत्यय। ठीक, जिसके भी अंत में खेलनीय, पठनीय, चलनीय, वदनीय, गमनीय, भावनीय, जितने भी शब्द के अंत में निय लगा हुआ है या नियम लगा हुआ है उसमें क्या हो जाएगा,
अनियर प्रत्यय हो जाएगा। जैसे क्षमनीय है तो इसमें कौन सा है, क्षमा जोड़ अनियर, तो उसमें कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, अनियर प्रत्यय। ठीक है, वैसे ही है जिसमें कत्वा लगा हुआ है तो उसमें कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, अक्त्वा प्रत्यय। जैसे हो गया हमारा बदित्वा, बदित्वा, तो इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, जिसके भी अंत में क्त्वा लगा हुआ, उसमें अक्त्वा प्रत्यय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अक्त्वा प्रत्यय। तो आप सभी को अब समझ में आ गया होगा कि जो किसी शब्द के पहले लगता है उसे उपसर्ग कहते हैं, और जो किसी शब्द या शब्दांश के अंत में लगे उसे क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।